अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद है। मैं तारिक। मैं गुलजार। मैं मोहम्मद यूसुफ। आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाली वीडियो का टाइटल है मिथुन चक्रवर्ती चक्रवर्ती फुल स्पीच वी विल चॉप देम अप। तो भाई हाल ही में एक मिथुन चक्रवर्ती ने एक बयान दिया है, मुसलमानों को काटने की बात की है कि भाई हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, उनको काट के बाहर निकाल फेंकेंगे। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। চশমাটা খুলে নিয়ে আগে। স্টেজে উপস্থিত আমাদের রেসপেক্টেড হোম মিনিস্টার সাহেব অমিত শাহজি আর বাকি সব বড় বড় আমাদের নেতা, তাকে সম্মান, সামনে বসে থাকা আমার সব পূজনীয় লিডার্স, कार्यकर्तास एंड बीजेपीर मर के जीतेंगे वाले सब सारे कार्यकर्ता, कुछ बोलने के लिए कहा है। मैं फिल्म के लिए कुछ नहीं बोलूँगा। फिल्म के लिए इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आज का ये सभा हम सदस्य बनाने के लिए सोच रहे हैं। আপনারা সবাই বলেন কি দাদা আপনি সামনে আসুন, আপনি সামনে আসুন, একটু আপনি সামনে আসলে আমি একটা সাহায্য পাই। আমি সামনে আসা মানে লাস্ট ইলেকশনে 37 ডেজ আমি ক্যাম্পেইন করেছি খালি মুড়ি আর গুড় খেয়ে, কিন্তু দ্য রেজাল্ট খুব দুঃখ পেয়েছি। কেন পেয়েছি? এইবার তো সুকান্তদা বললেন আর 3% যদি পাই আমরা জিতব। আপনাদের কাছে একটা আমি প্রমিস চাই, তাহলে আমি আগে আসবো। বলুন আমরা কি 1 কোটি সদস্য করতে পারবো? জোর নেই, গলায় জোর নেই, সত্যি করে বলুন 1 কোটি সদস্য কি আমরা তৈরি করতে পারবো? তাহলে আমিও কথা দিলাম 26 वो मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा कि ऐसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप तीनों मुंह जुड़ जाइए, बीजेपी छोड़ दीजिए। पैसा लेके बीजेपी में मत बनिए, पैसा लेके बीजेपी मत बनिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने कि भाई लोग सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय
हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे भारतीय हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। हम राजनीति किए है भैया, खून की राजनीति की हमने, हमको सब मालूम है कौन किधर से क्या करने वाले, सब मालूम है। खाली आपका साथ चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए और वो सीना चाहिए। बस मैं सर से अनुमति ले रहा हूँ, सुनील जी से, मंगल जी से और सर से कि मैं नवंबर से मैं 20 दिन मैं पार्टी के लिए रखूंगा, 10 दिन मैं अपने काम करने के लिए रखूंगा। इसलिए बोल रहा हूं कि काम नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, तो इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। नवंबर दिसंबर या तो अगले मार्च से जो हमको आदेश देंगे उस तरह से मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा। हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्लेस, हर गांव, हर जगह मैं छू कर आऊंगा। वहां मिथुन चक्रवर्ती को नहीं देखेंगे। मैं आप लोगों से यही मांगने जाऊंगा कि आप तैयार हैं। जो बूथ में बैठा है उसको मार के भगा देते हैं। क्यों भगा देते हैं? हम लड़ नहीं पाते, लेकिन हमको अभी वो योद्धा चाहिए जो उस कुर्सी में बैठेगा, बोलेगा मार, हम नहीं जाएंगे। একটু বেশি হিন্দিতে বলে ফেললাম, কিন্তু আপনারা সব বুঝছেন আমি কি বলছি। 1 কোটি ভোট আপনারা দেবেন তো? 1 কোটি মেম্বার্স আমরা দেবেন তো? তাহলে 26-এর মসনদ আমাদের, আমরা রাজ করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। जय हिंद, वंदे मातरम। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। हालांकि जितने अरसे से ना, ये पिछले 5-7 दिनों से ना मैं वीडियो देख रहा था, बहुत ज्यादा लोग जो है रिएक्शन दे रहे थे इस वीडियो पे। बहुत ज्यादा वाह वैला के भाई वो जो एक छोटा सा क्लिप डाल देते थे कि भाई मुसलमानों को हम निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, हमें चाहे किसी हद तक भी जाना पड़ा, हम काटेंगे, मारेंगे, ये करेंगे। वो किस तरह की मुस्लिम, वो सिर्फ इतनी सी छोटा सा ना वो एक पीस जो है वो काट के दिखाते थे। तो जब मैंने देखा भाई साफ जा रहा है कि भाई बचपन से मैं मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज देखते आ रहे हैं, बड़ा फैन था और अच्छे भी लगते हैं। और ये स्पीच सुनी तो भाई मुझे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा कि भाई एक ऐसे जिसकी लाखों के करोड़ों फैन है, वो उसके मुस्लिम भी फैन है, सारे फैन है, और वो इस तरह की बातें करे, आग उगले, तो गलत चीज है। लेकिन अब देखा जाए तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में है ना, 70% मुस्लिम है, वो क्या करते हैं जी, जो वहाँ पे अगर कोई हिंदू पार्टी का बंदा खड़ा होता है तो लोगों को उसको वोट नहीं डालने देते। तो ये तो भाई गलत चीज है। वो भी ताकत दिखाते हैं ना, वो अगर ताकत का गलत इस्तेमाल करे, ये तो बस इतना ही कह रहे हैं कि अगर वो दिखाते हैं तो भाई हम भी नहीं दिखाएंगे। बनते ही फिर ये जैसे को तैसा, तो फिर वो बनता ही है। इसमें भाई मेरे ख्याल में और जबरदस्ती है ना भाई, अगर कोई हिंदू आ गया वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा हो तो आप रोकना चाहते, रोक रहे। इलेक्शन तो भाई सब खुला लड़ना देना चाहिए, सबका हक है वोट डालने का। हर बंदे की अपनी मर्जी का वोट होना चाहिए। कोई हक नहीं कि भाई आप किसी को वोट देने से रोको, ये बनता ही नहीं। एक डेमोक्रेसी में ये बनता ही नहीं। कई मुस्लिम होते हैं जो हिंदुओं को भी वोट करते हैं, कई ऐसे हिंदू भी हैं जो मुस्लिम को भी वोट करते हैं। दोनों तरफ से काम तो होता भाई है, ये दोनों तरफ से होना चाहिए, ये इसमें कोई खराबी नहीं। बाकी साफ जरा कि जिस तरह वो स्पीच थी, थोड़ा सा बंदा वो अगर वो बंदा काट कूट के दिखाए तो वो लगता है भाई साहब कि ये बहुत हेट स्पीच है, बड़ा खतरनाक। साफ जरा कि होम मिनिस्टर अमित शाह भी बैठे हैं वहाँ पे, तो लोग तो भाई मुद्दा बनाएंगे कि भाई सारे पॉलिटिशियन वो बीजेपी के हैं, और अक्सर जो वो बीजेपी के ऊपर ये भी होता है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ पार्टी है और वो इस तरह की बातें करती है, तो वो साफ जा रहा है कि भाई लोग मुद्दा तो उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे भाई मुझे वो चीज़ देखी नहीं मिली। तो तुम्हें लगा कि भाई वो गलत बोल रहा है? वो अगर लगता है कि भाई कहता है कि भाई
ये हिंदुओं को मेरे ख्याल से भाई साहब ये इतना बड़ा एक्टर रह चुके हैं मिथुन जी, चलो कोई थोड़ी सी गोलमोल हो जाती तो वो ज्यादा बेहतर था। हाँ, खुल के ये बांटने वाली बात हुई, जोड़ने वाली तो तारक नहीं हुई। चलो उन्होंने किसी जवाबी कार्रवाई के लिए ऐसा कह रहे हो, बोल दिया होगा कुछ तरह अपनी पार्टी को खुश करने के लिए भी बोला गया है। लेकिन थोड़ा सा वो रंग देते ना कि एकता भी नजर आती है। हाँ ये यहाँ पर एकता तो नहीं है। उन्होंने पहले लफ्ज बोले यहाँ पर होम मुकाबला हो मिनिस्टर रहा साहब है। बैठे हुए हैं, तो इससे भाई खुश कंट्री करने की के लिए। खराबी होगी, अब भाइयों को बुरा लगे या अच्छा लगे, मुझे तो भाई यही फील हुआ, एकता वाली बात नहीं आई, कंट्री के लिए नहीं, सिर्फ पार्टी के लिए हुआ। अपनी मैं वही कह रहा हूँ अपनी पार्टी के लिए, होम मिनिस्टर को खुश करने के लिए कि मैं बड़ी चीज हूँ, मैं जो चाहूँ जिस तरह मैं करवा सकता हूँ, मैं गाँव जाऊंगा, ये वो अच्छी नहीं, बात उनका नाम तो चलता अच्छी बात है, उनका पास नाम है में- करें, लेकिन जो जात पात उधर रहती है उनके मिल के साथ दुख सुख में कुछ में शरीक होते हैं। असल तो भाई ये कंट्री गलत का है। वो सका अच्छा बंदा है जहाँ जो चलो इस मुसलमान पार्टी का- कर रहे हैं खराबी, मान लिया जी, वो कोई हिंदू लीडर खड़ा होता है तो वो रोकते हैं भाई इसको वोटिंग नहीं, वोट नहीं करना। है वो भी गलत अब है। जब दूसरे करने लग जाएंगे वे दोनों वो में- कंट्री के लिए अच्छा होगा, लड़ाई दंगे गलत। बढ़ेंगे इससे। उससे तो लड़ाई बन जाएगी। मैं तो कहता हूँ लीडर ऐसा होना चाहिए जिसमें क्वालिटी हो एक दूसरे को ना जोड़ के रखने की। जी मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें नागालैंड में ना भाई सेपरेट मूवमेंट चली हुई है, तो वो शुरुआत ही चली हुई, तो वो कभी अलग- स्लो कभी नागालैंड को अलग करना चाहते हैं। तो जब ये इस तरह हिंदू मुस्लिम के भी दंगे भड़केंगे तो ये पार्टीशन जो है इंडिया पाकिस्तान के किस वजह से थी? इनकी बातों की वजह इस से। वजह से कि भाई दंगे भड़क चुके थे, गांधी जी पार्टीशन पे राजी नहीं थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम के दंगे इतने हिंदुस्तान में हो रहे थे कि वो मजबूर हो गए थे कि भाई हम अब अलहदा हो जाने से बेहतर है। और सारी दुनिया कौन सा हिंदू राष्ट्र है भाई, सेकुलर कंट्री है, बिल्कुल सही बात है। नेशनल लेवल पर सेकुलर कंट्री है, तो जो तो ये उस वक्त के एक बार फिर ये हवा देने वाली बात हो सकती है। तो ये कोई 4 दिन नया नया शोशा उठता है फिर खत्म हो जाता है। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो बात खत्म हो चैलेंज जाए। बताइएगा जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में। एकता के लिए भाई साहब जो काम करे ना, कंट्री का सगा मैं उसी को गिनूंगा चाहे वो जिस पार्टी से हो। जो डिवाइड एंड रूल करेगा ना, जो डिवाइड करके रूल करेगा, हाँ, अपने पार्टी के लिए वोट तो बन जाएंगे, बन जाएंगे। लेकिन मुल्क में खराबी साथ कंट्री के हिंदुओं लिए को तो दिखता है, खराबी होगी। हिंदुओं को दिखता है कि भाई साहब ये सिर्फ हिंदुओं की बात करता है, मेजोरिटी में हिंदू हैं तो हिंदू वोट तो करेंगे, लेकिन जो देखा जाए अगर दूर वो कहते हैं कि एक विजनरी माइंड से या किसी नजर से देखो तो वो ऐसे ही लगेगा भाई साहब के कल को इसका लॉस होगा, ये चीज है। और हम भुगत रहे हैं भाई, हमसे पूछो। हाँ ये मजहब के नाम पे बनाया था ना पाकिस्तान को, बिल्कुल। आज हालत देख लें, आपके सामने है, ज्यादा दूर जाने की तो जरूरत ही नहीं है। घर में ही समझ लो। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं टीम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह